नमस्कार दोस्तों, द पर्पल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कैंडलस्टिक सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। कि मार्केट के अंदर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता है, मार्केट में इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है, आज हम इसको लर्न करेंगे। देखिए, जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक तरह का बेयरिश रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है और ये 3 कैंडल को मिलकर बनता है। इसे 3 कैंडल स्विंग भी बोला जाता है। देखिए, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल होगी टॉप पर, उसके अंदर इस तरीके से इनडिसीजन कैंडल बनती है डोजी। उसके बाद हमें एक रेड कैंडल की जरूरत पड़ती है, जो कि इसे इंडिकेट करता है कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से मार्केट में जब अप ट्रेंड होगा, देखिए मार्केट में इस तरीके से अप ट्रेंड आ रहा होगा, यहाँ पर एक लगातार बाइंग आ रही होगी, आपको चार्ट पर नजर आएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद नेक्स्ट डे या तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक इंडिसीजन बनी है, या फिर इस तरीके से गैप अप ओपन होने के बाद इस तरीके से इंडिसीजन कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ, या दोजी बन सकता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे एक सेलिंग स्टार्ट होती है। अब इस इवनिंग स्टार बनने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि लगातार जब मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट एक लेवल पर आके अपने आप को रेजिस्ट करता है। या तो प्रीवियस स्विंग हाई बना होगा, और अगर फ्रेश हाई होगा तो वहां पर टॉप पर आपको 3 कैंडल स्विंग पैटर्न देखना है टॉप के ऊपर। इस तरीके से ये जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 3 स्विंग बन रहे होंगे, 3 कैंडल पैटर्न का स्विंग बनेगा। या तो ये ऊपर की तरफ इंडिसीजन कैंडल बनेगी गैप अप ओपन होने के बाद, या फिर इस तरीके से एक शूटिंग स्टार भी बन के आ रहा होगा, और ये भी इस तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। या फिर इस तरीके से हैंगिंग मैन होगा, हैंगिंग मैन बन सकती है। ये देखो यहाँ पर, या तो ये हैंगिंग मैन ये इनसाइड हो सकता है, या फिर ये हैंगिंग मैन इस तरीके से ऊपर भी हो सकता है। तो ये चार्ट के ऊपर आपको नजर आएगा। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो क्राइटेरिया निकल के आता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने के लिए, सबसे पहले तो हमें एक अप ट्रेंड की जरूरत होगी। अप ट्रेंड बनने के बाद टॉप पर आप देखोगे तो इस तरीके से 3 कैंडल का पैटर्न बनेगा, और इसके साथ हमें एक पड़ती है जरूरत एक फॉलोअप कैंडल की। अगर फॉलोअप कैंडल मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। जब यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आ रही होती है तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ से और मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। लेकिन जब आपको चार्ट के ऊपर 3 कैंडल स्विंग पैटर्न नजर आएगा तो वहां पर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स होने का सिग्नल दे रहा है, एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। देखिए इस तरीके से यहां से मार्केट क्या हो, देखिए यहां पर मार्केट में लगातार इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है। और यहाँ पर देखो टॉप पर आके इस तरीके की ये इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये लो बनाता है, वीक वाला ये लो बनाने के बाद ऊपर यहाँ पर आके क्लोज हुआ। और नेक्स्ट डे एक फॉलो कैंडल और इसको कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर सेलर आ चुके हैं। यहाँ से जो बायर लेके गए थे ना इस प्राइस को, यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके गए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो बायर थे वो कहीं ना कहीं सेलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से गैप डाउन हुआ। अब यहाँ पर हमें करना क्या, जिस तरीके से ये टॉप पर आपको पैटर्न नजर आएगा, तो ये एक 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बनने के बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और जब भी ये इस तरीके से जब कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ट्रेड वाली बस के अंदर बैठना है, और हमारा जो डेस्टिनेशन निकल के आएगा वो डेस्टिनेशन होगा ये स्विंग। अगर ये मार्केट के अंदर टॉप पे बन रहा है तो यहाँ पर ये स्विंग निकल के आ रहा है, ये हमारा होगा डेस्टिनेशन, ये वाला ये होगा इस प्राइस का डेस्टिनेशन। प्राइस को यहाँ से इस जगह तक लेके आया जाएगा। तो ये हमारा हुआ एक सेटअप। अब इसी सेटअप के ऊपर हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं, ताकि हम और थोड़ा सा अपने आप को बेहतर लर्निंग दे पाए। देखिए, मान के चलिए आप कोई गेम सीखना चाहते हैं, ये मान के चलिए आपने ये जरूर देखा होगा धनुष बाण। अब आप मान के चलिए कि इस आपका काम है धनुष चलाना, और इस तीर को इस वाले डॉट तक पहुंचाना। अब मान के चलिए आप पहला तीर चलाते हैं यहां से, लेकिन यहां पहुंचने के बजाय
एक गोल पे ना पहुंचने के बजाय एरो इस जगह पे लग सकता है। ये स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, आपका तीर गलत जगह पर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी हम किसी खेल को जब सीखना शुरू करते हैं, नए नए होते हैं, तो उसके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो उसके अंदर सीधा डायरेक्ट टारगेट पे लगना मुमकिन नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, कोई भी नया खिलाड़ी होगा तो वो इस तीर को इस सेंटर में, इस गोल पर नहीं लगा सकता। तो यहां पर हमारा तीर जाएगा आउट। लेकिन आपने एक बार और ट्राई किया, आप एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन मान के चलिए आपका तीर लग गया सेंटर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मास्टरी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई महारत हासिल कर ली। ये एक रैंडम आपका गोल अचीव हुआ है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई भी तैयारी नहीं की है। एक रैंडम तीर चलाया और आपका गोल पे लग गया। लेकिन आप फिर से एक तीर चलाते हैं और वो तीर यहाँ हो सकता है यहाँ पर आके लगे। देखिए इस जगह पर आके आप गोल के थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट गोल पे नहीं आ रहे। रैंडम तीर लगने का मतलब ये नहीं है, वो एक तुक्का माना जाएगा, वो रैंडम माना जाएगा। लेकिन हमें इस खेल के अंदर अगर बेहतर होना है, महारत हासिल करनी है, तो हमें करना क्या होगा, हमारा ये जो धनुष है ना, हमारा ये धनुष क्या है, सेटअप है एक तरह का। हमें अपने धनुष के एंगल को समझना पड़ेगा कि हमने अपने हाथों में किस एंगल में इस धनुष को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये तीर अपने सही डायरेक्शन पे जाके, ये सही एरो पे, रेड वाले एरो पे, इस वाले गोले पर जाके लगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने इस धनुष को, धनुष जो हमारा सेटअप है, उसको समझना पड़ेगा कि हम उसे अपने हाथों में किस एंगल में पकड़ रहे हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। और ये तीर क्या है, देखिए तीर, ये जो तीर है आपके पास लिमिटेड है। धनुष क्या है, धनुष आपका एक सेटअप है। जैसे मार्केट के अंदर 3 कैंडल स्विंग एक तरह का पैटर्न निकल के आता है, ये आपका हुआ सेटअप। और ये तीर कोई ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एरो है, ये है आपकी मनी है, ये आपका है रियल मनी। आप ऐसे ही रैंडमली तीर नहीं चला सकते। आप उसी तरीके से आप मार्केट के अंदर रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप रैंडमली तीर चलाते रहोगे तो आप तो ना सीख पाओगे, और ना ही आपका तीर हर बार इस जगह निशाने पे लगेगा। तो उसके लिए हमें अपनी लर्निंग को सीखने के लिए अपने सेटअप को जानना पड़ेगा, उसके हर एंगल को समझना पड़ेगा, किस एंगल पे हम अपने सेटअप पर पकड़ें और हमारा तीर सही डायरेक्शन में जाए। देखिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली तीर चलाते रहेंगे तो अपने अकाउंट ब्लो होते ही रहेंगे, और ना ही तो आप उसमें लर्निंग कर पाओगे। ये सिर्फ एक तीर समझ के आप इसको रैंडमली मत चलाइए। ये सोचिए कि ये तीर नहीं है, ये मनी है, जो हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है। हम अपने इस लिमिटेड पैसे को ऐसे ही जाया नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से ये 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बना है, और मार्केट में हमें बनने देना है, चार्ट पर विजिबल होना चाहिए, तभी हम इस पे कुछ कर सकते हैं। कुछ अपने सेटअप को बनने के बाद, ये हमारा सेटअप क्या है, ये एक सेटअप को हम एंगल, इसकी कितने डिग्री पे ये एंगल बन रहा है, और इस एंगल के बाद क्या प्राइस जहां पर हम इनिशिएट कर रहे हैं, जो ट्रेड वाली बस में बैठ रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है एरो, क्या ये जो एरो है क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। देखिए, एक बार जब आपने यहां पर, आप देखिए, जब तक प्राइस आपके सेटअप पे नहीं आ रहा तब तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये तीर आपके हाथ से निकल गया, एक बार ये तीर हाथ से निकल गया, तो आप इसको नहीं रोक सकते। ये किस डायरेक्शन में जाएगा आपको नहीं पता, तो इसके लिए आपको सही एंगल पर होना जरूरी है। उसी तरीके से मार्केट के अंदर आप अगर हर जगह रैंडम ट्रेड करेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि प्राइस आप ही की डायरेक्शन में जाएगा। एक बार ट्रेड लेने के बाद हम अपने ट्रेड को नहीं डिसाइड कर सकते कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हमने अपने सेटअप को सही एंगल पे, सही पॉइंट पे, अगर हम ट्रेड वाली बस में बैठ रहे हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो प्राइस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो इसे हमें समझना पड़ेगा। अब इसी तरीके से देखिए, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक और सेटअप बन के निकल के आता है, ये हैंगिंग मैन वाला। मार्केट के अंदर देखो इस तरीके से अप ट्रेंड हो रहा है। सबसे पहला क्राइटेरिया एक अप ट्रेंड होना, मार्केट में इस तरीके से अप ट्रेंड आएगा। और ये देखिए टॉप के ऊपर ये, अब यहाँ पर अगर आपको देखो, इस जगह पर आपको मिल गया स्विंग, इस जगह पर आपको मिल गया प्रीवियस स्विंग, यहाँ पर हमें मिला है प्रीवियस स्विंग। तो हमें इस प्रीवियस स्विंग को मार्क करना है
उसके बाद देखिए प्राइस लगातार अपसाइड गया, यहाँ से ये स्विंग बनाता हुआ प्राइस अपसाइड जा रहा है और हमारा टॉप पर सेटअप बना। इस जगह पर क्या बना, इवनिंग स्टार पैटर्न बना। तो इवनिंग स्टार्स जो पैटर्न है, 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बना है यहाँ पर। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है, ये एक तरह का बेयरिश सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर। क्यों, पहले तो एक प्रीवियस स्विंग मिला हमें, हमारी सेटअप के अंदर एक चीज और ऐड हो गया, वो है प्रीवियस स्विंग हाई। सेकंड, एक अप ट्रेंड हमें मिला। थर्ड हुआ यहाँ पर हमारा मिला इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सारी चीजें मिलकर हमें क्या बता रही हैं, हमारे सेटअप के एंगल को एडजस्ट कर रहा है। ये जो सारे चीजें स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये हमारे सेटअप के एंगल को एडजस्ट कर रहा है। हम अब जान पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर इवनिंग स्टार बना है तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इस जगह पर इवनिंग स्टार बनने के बाद यहाँ पर क्या बना, फॉलोअप कैंडल। ये जो 3 कैंडल स्विंग बना है, इसके बाद बना फॉलोअप कैंडल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें अपने धनुष पर तीर को चढ़ाना है। क्यों, क्योंकि अब हम लगाएंगे यहाँ पर निशाना। इस जगह पर हम ट्रेड वाली बस में बैठेंगे। ट्रेड वाली बस में बैठने के बाद जो गोल होगा हमारा, फर्स्ट गोल क्या होगा, ये फर्स्ट गोल जो फर्स्ट स्विंग बना हुआ है, ये निकल के आएगा हमारा डेस्टिनेशन। तो ये हमारा क्या हुआ, डेस्टिनेशन निकल के आया। अभी आप इसमें ये उम्मीद मत करिएगा कि यहाँ से मैं और बड़े टारगेट हिट करूं। देखिए, जब भी हम इस तरीके से मान के चलिए, ये हम गेम लर्न कर रहे हैं, तो हमें शुरुआती तौर पे ऐसा नहीं है कि और पीछे चले जाना है अपने सेटअप को। आपका यहाँ से तीर यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत देगा। क्यों, अभी आपके हाथ में उतनी कमांड नहीं आ पाई कि आप तीर को दूर से इस जगह पर फेंक पाए। तो इसके लिए करना क्या, हमें अपने आप को पहले छोटे टारगेट को हिट करना है। मार्केट के अंदर छोटे जो स्विंग बने हैं उनको हिट करना है। पहले जितना पास में हो सके उतना हम करेंगे। क्यों, ताकि अगर हम बार बार रेंडमली करते जाएंगे तो उससे होगा क्या, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है मार्केट के अंदर। देखिए, जब आपके सेटअप पर प्राइस आएगा तो ही आपको एक्ट करना है। इस तरीके से आपने एंगल को एडजस्ट किया तो उसके बाद ही हमें अपने सेटअप से तीर को निकालना है। और दूसरी बात कि हमें बड़े टारगेट हिट नहीं करने हैं। हमें अपने आप को सबसे पहले जो पास में जो डिस्टेंस है, जो पास वाले डिस्टेंस है, वहीं से अपनी लर्निंग को करना है। धीरे धीरे जब आप अपने आप डेवलप होते चले जाओगे तो आप इस धनुष से दूर से भी तीर को छोड़ पाओगे और आपका निशाना यहीं पे लगेगा, हिट करेगा। देखिए, इस तरीके से मार्केट में ये वाला देखो 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बना और यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये वाला बना, ये दोजी वाला बना और ये बना हमारा एक हैंगिंग मैन 3 कैंडल स्विंग, जिसे इवनिंग स्टार बोला जाता है। देखिए, मार्केट के अंदर आपको जब भी इस तरीके का सेटअप बनेगा, आपको बनने का वेट करना है। आपको चार्ट पर इसे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले से ही इमेजिन कर लिया, आपको चार्ट पर दिखना है। जिस तरीके से देखिए, यहाँ भी एक तरह का क्या पैटर्न बना, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद ही एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ यहाँ से। तो मार्केट में क्या दिखा रहा है, मार्केट के अंदर देखो यहाँ ये पैटर्न बना है, यहाँ ये बना है, इस टॉप पर ये बना है। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोटेट हो रही हैं। अब देखिए, इस चार्ट के अंदर भी हमें क्या नजर आया, इस तरीके से एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अब टॉप पर देखो आपको क्या मिला, एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, उसके बाद इस तरीके का दोजी बना। तो ये दोजी क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ से एक बड़ी बाइंग लाई जा रही है। बड़ी बाइंग आई नहीं है, बड़ी बाइंग को लेके आया जा रहा है मार्केट के अंदर। क्यों, ताकि यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनएक्सपीरियंस जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर एंट्री ले सकें। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एक 3 कैंडल स्विंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ से एक हो गया ट्रेंड रिवर्सल। तो हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले एक अप ट्रेंड का होना, दूसरा एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर बनता है और ये एक बेयरिश रिवर्सल सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर अपने आप को क्या करना है, अलर्ट करना है। जब यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, देखो इस तरीके से ये बड़ी रेड कैंडल बनी, तो इसने क्या किया, इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और ये 4th कैंडल जो है, यहाँ पर एक और सिग्नल है कि यहाँ पर हमें ट्रेड वाली बस के अंदर बैठना है और हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, हमारा जो गोल होगा
वो हमें पास वाले गोल को लेके चलना है, ये पास वाला डेस्टिनेशन है। तो आपको हर एंगल में अपने आप को, अपने धनुष को हर एंगल पे देखना है, किस एंगल पे कौन सी चीज बन रही है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें निकल के आ सकती हैं। ये इंडिसीजन कैंडल हो सकती है, शूटिंग स्टार कैंडल बन सकती है, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन सकता है। तो ये जो सेटअप है, इवनिंग स्टार बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक दोजी ही बनेगा। इवनिंग स्टार बनने का मतलब है कि यहाँ पर 3 कैंडल को मिलकर एक पैटर्न बनना चाहिए। चाहे वो हैंगिंग मैन हो सकता है इसके अंदर ही, चाहे वो दोजी हो सकता है, इंडिसीजन कैंडल हो सकती है, या एक शूटिंग स्टार कैंडल निकल के आ सकती है। इन तीनों कैंडल को मिलाकर ही ये पैटर्न बनता है। देखिए, सिंगल कैंडल चलती है मार्केट के अंदर, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न चलता है। अब ये आ रहे हैं हम 3 कैंडल्स पैटर्न के ऊपर, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर हम लर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए, ये मार्केट में एक करंट सिनेरियो चल रहा है इस वाली कंपनी का। यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड आया, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अप ट्रेंड देखने के बाद देखिए ये बना इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद क्या बना, ये रेड कैंडल। रेड कैंडल बनने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट में सेलर ने एंट्री किया है, और उसके बाद देखो कंफर्मेशन कैंडल भी बनी है। तो हमें जब भी हम कोई गेम को लर्न कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि किस डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे प्राइस किस एंगल से आ रहा है, उसके आने का तरीका क्या है, क्या प्राइस हमारे इस सेटअप पे आ रहा है या नहीं। तीर चलाने से पहले देखो, आप तीर जितने मर्जी चलाओ उससे कुछ नहीं हासिल होगा। रैंडमली तीर चलाने से बेहतर है कि आप लिमिटेड तीर चलाओ, लेकिन आपको कम से कम इतना तो पता रहना चाहिए कि मैं किस एंगल में इस धनुष को पकड़कर, अपने सेटअप को पकड़कर मैं किस डायरेक्शन में तीर को चला रहा हूं। मतलब मार्केट के अंदर जो मेरा सेटअप बन रहा है वो किस एंगल में बन रहा है, कहां पर बन रहा है, वो टॉप पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है। उसी हिसाब से हमें हमारी ट्रेड वाली बस में बैठना है। और आप फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके तीर, ये सिर्फ एक तीर नहीं है, ये आपका एक रियल मनी है मार्केट के अंदर। आप इसी तरीके से रैंडमली तीर नहीं चला सकते, ये सोचकर कि हर बार जो मैं ट्रेड लूंगा वो मेरे फेवर में ही जाएगा। तो ये रैंडमली तीर चलाना बंद करिए। जब आपका मार्केट में सेटअप होगा तभी आपको एक्ट करना है। अभी तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम बेहतर लर्निंग लेके आ सकें, और आपके साथ साथ मैं भी लर्निंग कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।